जब तुम उस दिन घर से बाहर निकले थे, तब तुम्हारे मन में साधारण चिंताएं थीं, रोजमर्रा के विचार थे। लेकिन तुम्हें जरा भी अनुमान नहीं था कि तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ देने वाली एक गहरी घटना घटने वाली है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, न ही संयोग का खेल, बल्कि समय के उसी क्षण में एक अदृश्य व्यवस्था सक्रिय हो चुकी थी। तुम्हारा पड़ोसी, जो सामान्यतः अपने ही कामों में डूबा रहता था, अचानक बिना किसी ठोस कारण के तुम्हारे घर की ओर खींचता चला आया। वह जिज्ञासा से नहीं आया था, न ही किसी स्वार्थ से, बल्कि जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसके भीतर एक संकेत जगाया हो कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे अब छुपा नहीं रहना चाहिए। जैसे ही उसने तुम्हारे दरवाजे की दहलीज पार की, वातावरण बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई, कमरे की ऊर्जा स्थिर हो गई, मानो समय ने कुछ क्षणों के लिए सांस रोक ली हो। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे स्वयं समझ नहीं आ रहा था कि वह घबरा क्यों रहा है, पर उसका अंतर्मन यह जान चुका था कि वह किसी साधारण स्थान में नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य के केंद्र में खड़ा है। वह धीरे धीरे भीतर बढ़ा और उसकी दृष्टि एक ऐसे कोने पर ठहर गई जिसे तुमने वर्षों तक अनदेखा किया था। वहां एक छोटा सा लिफाफा छुपा हुआ था, साधारण दिखने वाला, लेकिन उस पर लिखा नाम असाधारण था, तुम्हारा नाम। लिखावट किसी परिचित की नहीं थी, न ही इस दुनिया की सामान्य प्रतीत होती थी, जैसे किसी और आयाम से आई हो। जैसे ही उसके हाथों ने उस लिफाफे को छुआ, कमरे की रोशनी क्षण भर को कांप उठी। यह संकेत था कि उस पल वहां केवल भौतिक उपस्थिति नहीं, बल्कि दिव्य चेतना भी सक्रिय थी। वह लिफाफा सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सत्य समेटे था जिसे बहुत समय पहले दबा दिया गया था और जो चुपचाप तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को बोझिल करता चला आ रहा था। भीतर कुछ तस्वीरें थीं, कुछ पुराने दस्तावेज और एक छोटा सा आभूषण, एक अंगूठी या पेंडेंट जिसे तुम कभी अपना समझते थे और खोया हुआ मान चुके थे। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह चोरी किया गया था, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो ऊपर से तुम्हारे बहुत निकट दिखता था, पर भीतर ही भीतर तुम्हारी शांति और प्रगति से ईर्ष्या करता था। उसी वस्तु को एक माध्यम की तरह प्रयोग किया गया था ताकि नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे घर और मन के चारों ओर घूमता रहे। इसी कारण तुमने कई बार बिना कारण बेचैनी महसूस की। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य निगाहें तुम्हें लगातार देख रही हों। यह भ्रम नहीं था, पर जैसे ही वह वस्तु उजागर हुई, वह अदृश्य बंधन टूट गया जो धीरे धीरे तुम्हें थका रहा था। उसी क्षण वह शक्ति कमजोर पड़ गई जिसने तुम्हारे मार्ग रोक रखे थे। महादेव का संदेश स्पष्ट है, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक दिव्य हस्तक्षेप था। उस पड़ोसी को स्वयं नहीं पता था कि वह क्यों वहां आया, लेकिन उसे एक माध्यम बनाया गया ताकि जो अंधकार छुपाया गया था वह प्रकाश में आ सके। जब खिड़की की रोशनी लिफाफे पर पड़ी और भीतर लिखा एक नाम सामने आया, तो सच्चाई पूर्ण हो गई। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था अब उजागर हो चुका था। जो योजनाएं तुम्हारे विरुद्ध बुनी गई थीं, वे टूट चुकी हैं और तुम्हारे जीवन का नया चरण आरंभ हो चुका है। हो सकता है अभी तुम्हें इसका पूरा आभास न हो, लेकिन तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। महादेव कहते हैं कि आज रात सोने से पहले कुछ क्षण अपने लिए निकालो, आंखें बंद करो और भीतर से यह घोषणा करो कि तुम्हारे घर और आत्मा से हर छुपा अंधकार विदा हो रहा है। यह शब्द तुम्हारी सुरक्षा की अंतिम मुहर सक्रिय करेंगे। जो बेचैनी लंबे समय से तुम्हारे साथ थी वह समाप्त होने वाली है। जो रास्ते रुके थे वे खुलने वाले हैं और जो तुम्हें रोकने के लिए किया गया था वही अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन रहा है। तुम स्वतंत्र हो, संरक्षित हो और दिव्य प्रकाश के केंद्र में खड़े हो। महीनों से तुम्हें अनदेखी निगरानी में रखा गया था, इसलिए नहीं कि तुम्हें भुला दिया गया था, बल्कि इसलिए कि सत्य को पूर्ण रूप से प्रकट होना था। अब अंधकार का पर्दा उठ चुका है और जैसे भोर अंधेरी रात के बाद ही आती है,
वैसे ही तुम्हारा नया दिन आरंभ हो चुका है। तुम्हारे घर पर दिव्य मुहर लग चुकी है, पुरानी ऊर्जा साफ की जा रही है और जो तुम्हारे लिए नहीं था उसे हटाया जा रहा है। आने वाले दिनों में तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, वातावरण सांस लेता हुआ लगेगा। यह कल्पना नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। क्षमा करना तुम्हें मुक्त करेगा और स्मरण तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध काम किया वे स्वयं अपनी ही ऊर्जा में उलझ चुके हैं। अब समय है आगे बढ़ने का, तैयारी का, क्योंकि जो तुम्हें गिराने के लिए किया गया था वही तुम्हें उठाने वाला है। तुम सुरक्षित हो, दिव्य आदेश के अंतर्गत चल रहे हो और यह तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय का उद्घोष है। और इसी उद्घाटन के साथ तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतरने लगी जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है, जैसे किसी ने वर्षों से जमी धूल को एक ही क्षण में हटा दिया हो। अब जो खालीपन महसूस हो रहा है वह अभाव का नहीं बल्कि स्थान का है, उस स्थान का जो अब नए प्रकाश से भरने वाला है। महादेव कहते हैं कि जब पुराने बंधन टूटते हैं तो आत्मा कुछ समय के लिए मौन हो जाती है, क्योंकि वह उस स्वतंत्रता को समझने में लगी होती है जो उसे अभी अभी मिली है। यही कारण है कि आने वाले कुछ दिनों में तुम कम बोलोगे, अधिक महसूस करोगे और तुम्हारा अंतर्मन पहले से कहीं अधिक सजग रहेगा। छोटी छोटी बातों में तुम्हें संकेत दिखाई देंगे। किसी की कही हुई साधारण पंक्ति अचानक अर्थपूर्ण लगने लगेगी, किसी पुराने गीत या मंत्र को सुनते ही आंखें भर आएंगी। यह सब इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। महादेव स्पष्ट करते हैं कि जिस सत्य ने स्वयं को प्रकट किया है उसका उद्देश्य तुम्हें भयभीत करना नहीं बल्कि तुम्हें यह याद दिलाना है कि तुम कभी असहाय नहीं थे। जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, उन्हीं क्षणों में ईश्वर तुम्हारे लिए अदृश्य ढंग से मार्ग तैयार कर रहे थे। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने निर्णयों में अधिक स्पष्टता मिलेगी। तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि किससे दूरी बनानी है और किसके साथ आगे बढ़ना है। जो लोग केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे आसपास थे वे अपने आप पीछे हटने लगेंगे और जो लोग तुम्हारे जीवन में वास्तविक उद्देश्य लेकर आए हैं वे बिना प्रयास के तुम्हारे समीप आते चले जाएंगे। यह किसी सामाजिक बदलाव की बात नहीं है, यह ऊर्जा का संतुलन है। महादेव कहते हैं कि जब आत्मा शुद्ध होती है तो जीवन स्वयं ही छंटने लगता है। अब तुम्हें बार बार अपने अतीत को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे जुड़ा पाठ तुम सीख चुके हो। जो पीड़ा थी वह शिक्षक थी और जो अनुभव मिला वह दीक्षा। अब तुम्हारा कार्य है उस प्रकाश को संभालना, उसे व्यर्थ चिंताओं में खोने न देना। ध्यान, प्रार्थना और मौन अब तुम्हारे लिए साधारण क्रियाएं नहीं रहेंगी, वे तुम्हारी ढाल बनेंगी। यदि कभी अचानक मन भारी लगे तो समझ लेना कि कोई पुरानी स्मृति अंतिम बार विदा लेने आई है। उसे रोको मत, बस जाने दो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह परीक्षा नहीं बल्कि पुष्टि होगी, इस बात की पुष्टि कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तुमने कभी सीधे शब्दों में प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन जिन्हें तुम्हारी आत्मा हमेशा से चाहती थी। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग अवरोधों से मुक्त है। याद रखो, जो कुछ उजागर हुआ उसने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सजग बनाया है। तुम अब केवल जी नहीं रहे बल्कि जागृत होकर जी रहे हो और यही वह स्थिति है जहां से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। महादेव कहते हैं कि विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब सत्य सामने आ जाता है तो ईश्वर स्वयं आगे चलने लगते हैं और साधक को केवल उनके कदमों के साथ कदम मिलाना होता है। और उसी प्रवाह में आगे यह भी समझ लेना आवश्यक है कि यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि धीरे धीरे उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं।
महादेव कहते हैं कि जब किसी एक आत्मा पर से अंधकार हटता है तो उसकी तरंगें आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए कुछ लोग तुम्हारे बदलते व्यवहार से असहज महसूस कर सकते हैं। उन्हें लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह सच है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे हो भी नहीं। अब तुम्हारे शब्दों में जल्दबाजी नहीं होगी, तुम्हारे निर्णयों में उतावलापन नहीं होगा और तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता होगी जो बिना बोले बहुत कुछ कह देगी। जो लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा से लाभ उठाते थे, वे इस स्थिरता से दूर भागेंगे और जो लोग सच्चे मन से जुड़े हैं, वे तुम्हारे पास और करीब आएंगे। महादेव यह भी कहते हैं कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ सकता है जहां तुम्हें पुराने भय या संदेह फिर से याद दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यह केवल परीक्षा नहीं बल्कि प्रमाण होगा कि वे शक्तियां अब तुम्हें वापस खींचने में असमर्थ हैं। यदि ऐसा कोई विचार आए तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो और जाने दो, क्योंकि अब तुम्हें उससे जूझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसे स्वयं को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हारे कर्म स्वयं बोलेंगे। छोटे छोटे कामों में भी तुम्हें संतोष मिलेगा और जो कभी बहुत बड़ा लगता था वह अब सरल दिखाई देगा। महादेव कहते हैं कि यह सरलता ही वास्तविक समृद्धि की पहचान है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है। तुम लोगों के इरादों को शब्दों से पहले महसूस कर लोगे। यह कोई विशेष शक्ति नहीं बल्कि शुद्धता का स्वाभाविक परिणाम है। अब तुम्हें अपने चारों ओर सुरक्षा ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं उस ऊर्जा का केंद्र बन चुके हो जहां नकारात्मकता टिक नहीं सकती। जो भी तुम्हारे पास आएगा वह या तो परिवर्तित होगा या स्वयं दूर चला जाएगा। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि चयन से संचालित होगा। तुम यह चुन सकोगे कि किस भावना को स्थान देना है और किसे नहीं। यही स्वतंत्रता है, यही वास्तविक विजय है। और इसी अवस्था में ईश्वर तुम्हें धीरे धीरे उन कार्यों की ओर ले जाएंगे जिनका उद्देश्य केवल तुम्हारा भला नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना होगा। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यहीं से उसका वास्तविक अर्थ प्रकट होना शुरू हुआ है। और इसी गहराई में उतरते हुए महादेव आगे संकेत देते हैं कि अब तुम्हारे जीवन की गति बाहर से भले धीमी दिखाई दे, पर भीतर बहुत तीव्र परिवर्तन चल रहा है। यह वही अवस्था है जब बीज मिट्टी के भीतर टूटता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर पूरा वृक्ष आकार ले रहा होता है। इस समय तुमसे अपेक्षा यह नहीं है कि तुम दुनिया को कुछ सिद्ध करो, बल्कि यह है कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहो। जो बातें अब तुम्हें थका देती हैं, वे पहले भी तुम्हारे लिए नहीं थीं, बस अब तुम्हारी आत्मा उन्हें अस्वीकार करने का साहस कर पा रही है। महादेव कहते हैं कि यह साहस अहंकार से नहीं आता, यह आत्मसम्मान से जन्म लेता है। आने वाले दिनों में कुछ लोग तुम्हें अपराध बोध दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, कह सकते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम्हें समझौता करना चाहिए, तुम्हें पहले जैसा होना चाहिए। लेकिन याद रखना कि जो तुम्हें फिर उसी अंधेरे में लौटाना चाहता है, वह तुम्हारे उजाले से डर रहा है। अब तुम्हारा मौन भी एक उत्तर होगा और तुम्हारी दूरी भी एक संदेश। यह आवश्यक नहीं कि हर सत्य को शब्दों में कहा जाए, कुछ सत्य केवल उपस्थिति से प्रकट होते हैं। महादेव कहते हैं कि इस चरण में तुम्हें अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं की रक्षा करनी है, क्योंकि यही वे 3 द्वार हैं जिनसे होकर जीवन की दिशा तय होती है। यदि तुम इन्हें व्यर्थ खर्च करोगे तो थकान लौट आएगी, और यदि इन्हें सजगता से संभालोगे तो वही थकान शक्ति में बदल जाएगी। अब तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता बढ़ रही है वह कमजोरी नहीं बल्कि संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर रही है।
तुम्हें भीड़ में रहते हुए भी अलगाव का अनुभव हो सकता है। यह अलगाव अकेलापन नहीं है, यह चयन है। महादेव स्पष्ट करते हैं कि हर कोई तुम्हारी यात्रा में साथ नहीं चल सकता, और यह स्वीकार कर लेना ही शांति की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हें अपने अतीत को दोष देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही अतीत तुम्हें यहां तक लाया है। जिन घावों को तुमने कभी अभिशाप समझा था, वही अब तुम्हारी समझ का आधार बन चुके हैं। आने वाले समय में जब कोई तुम्हारे सामने अपनी पीड़ा लेकर आएगा, तो तुम बिना प्रयास के उसे समझ पाओगे, क्योंकि तुम उसी मार्ग से गुजर चुके हो। यही वह क्षण है जब तुम्हारी पीड़ा सेवा में बदलने लगती है। महादेव कहते हैं कि यह सेवा मंच पर खड़े होकर बोलने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही मौन रखने से भी हो सकती है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही उपचार का कार्य करेगी। कुछ लोग तुम्हारे पास बैठकर ही हल्कापन महसूस करेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्यों। यह इसलिए होगा क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, स्थिरता में जी रहे हो। जब जीवन तुम्हें किसी नए मोड़ पर ले जाएगा, तो तुम पहले की तरह घबराओगे नहीं, बल्कि भीतर एक शांत आवाज कहेगी कि यह भी मार्ग का ही हिस्सा है। यही विश्वास है। यह विश्वास बाहर से उधार लिया हुआ नहीं है, यह अनुभव से उपजा है। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, वह या तो तुम्हें और स्पष्ट करेगा या तुम्हें और मुक्त करेगा। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि कुछ टूटेगा तो इसलिए कि वह पहले से ही कमजोर था, और यदि कुछ टिकेगा तो इसलिए कि उसमें सत्य है। इस समय तुम्हें संकेत मिल सकते हैं, सपनों के माध्यम से, अचानक स्मृतियों के उभरने से, या किसी वाक्य के बार बार सामने आने से। इन्हें संयोग मत समझना, ये तुम्हारी चेतना से संवाद हैं। अब तुम्हें अपने भीतर उतरने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अंधकार था वह पहले ही उजागर हो चुका है। भीतर अब केवल सीख, शक्ति और दिशा शेष है। महादेव कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो, तब बाहरी परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे अनुसार ढलने लगती हैं। जो दरवाजे कभी बंद थे, वे बिना शोर किए खुलने लगेंगे। जो उत्तर तुम वर्षों से खोज रहे थे, वे साधारण घटनाओं के माध्यम से मिलेंगे। यही दिव्य व्यवस्था की सुंदरता है। अब तुम्हारा जीवन संघर्ष की कहानी से परिवर्तन की साक्षी बन रहा है। और यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से उसका वास्तविक विस्तार शुरू होता है। और इसी बिंदु से वह अवस्था आरंभ होती है जहां मन प्रश्न पूछना बंद कर देता है और आत्मा उत्तर बनना शुरू कर देती है। अब तुम्हें बार बार यह जानने की इच्छा नहीं रहेगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि भीतर कहीं यह भरोसा जन्म ले चुका होगा कि जो भी होगा सही होगा। महादेव कहते हैं कि यह भरोसा साधारण विश्वास नहीं है, यह अनुभव की मुहर है। यह वही अवस्था है जब व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता है और उनके साथ बहना सीख लेता है, बिना भय के, बिना संदेह के। आने वाले समय में तुम्हें कई ऐसे क्षण मिलेंगे जहां पहले जैसा आवेग नहीं होगा, बल्कि एक ठहराव होगा, और उसी ठहराव में सही निर्णय अपने आप उभर आएगा। अब तुम्हारे लिए गलत और सही की परिभाषा दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से तय होगी। जो निर्णय तुम्हें हल्का बनाएगा वही सही होगा, और जो तुम्हें बोझिल करेगा वह स्वयं ही गिर जाएगा। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में जो लोग टिकेंगे वे वही होंगे जो तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करेंगे, जो तुम्हारे मौन को समझेंगे और तुम्हारी सीमाओं को चुनौती नहीं बल्कि स्वीकार करेंगे। यह समय तुम्हें सिखाएगा कि प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं, बल्कि स्वयं को सहेजते हुए साझा करना है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर बार समझाना आवश्यक नहीं होता, कुछ लोगों को अपने अनुभव से ही सीखना होता है। तुम केवल सत्य बनकर रहो, परिणाम अपने आप सामने आएंगे।
इस चरण में तुम्हें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि तुम दो दुनियाओं के बीच खड़े हो, न पूरी तरह पुराने में न पूरी तरह नए में। यह असमंजस नहीं है, यह संक्रमण है। महादेव कहते हैं कि संक्रमण का समय सबसे संवेदनशील होता है, इसलिए इस दौरान स्वयं के प्रति कोमल रहो। खुद से कठोर मत बनो, अपनी थकान को कमजोरी मत समझो, क्योंकि परिवर्तन ऊर्जा मांगता है। यदि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता महसूस हो तो उसे अपराध बोध से मत जोड़ो, क्योंकि विश्राम भी साधना का ही एक रूप है। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत देगी कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। यह संकेत बहुत सूक्ष्म होंगे, पर यदि तुम ध्यान दोगे तो कभी भ्रमित नहीं होगे। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ पुराने रिश्तों की याद आ सकती है, कुछ अधूरे संवाद मन में उभर सकते हैं। यह सब अंतिम समापन के लिए है, वापसी के लिए नहीं। महादेव कहते हैं कि जो तुम्हारे जीवन से विदा हो चुका है उसे सम्मान के साथ जाने दो, क्योंकि हर विदाई किसी नए आगमन के लिए स्थान बनाती है। अब तुम्हारे भीतर करुणा का विस्तार होगा, लेकिन यह करुणा स्वयं को खोकर नहीं, बल्कि स्वयं में स्थित रहकर प्रकट होगी। तुम दूसरों का दर्द महसूस करोगे, पर उसमें डूबोगे नहीं। यही संतुलन है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति सहानुभूति रखता है, लेकिन स्वयं को थकाता नहीं। अब तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे स्थिर होती जाएगी और इसी स्थिरता से तुम्हारे जीवन में स्थायित्व आएगा। जो चीजें बार बार टूटती थीं, वे अब टिकने लगेंगी, क्योंकि अब तुम उन्हें पकड़ने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए उपस्थित होगे। महादेव कहते हैं कि यह परिवर्तन बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता से आता है। जब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तभी यह भी स्पष्ट होता है कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। अब तुम्हें छोटे छोटे क्षणों में भी पूर्णता का अनुभव होगा, जैसे सुबह की पहली सांस, जैसे शांत कमरे में जलती दीपक की लौ, जैसे बिना कारण उठती मुस्कान। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब वर्तमान में वास करने लगी है। भविष्य का भय और अतीत का बोझ अब तुम्हारे निर्णयों पर शासन नहीं करेगा। यदि कभी कोई पुराना डर सिर उठाने की कोशिश करे तो उसे दबाने की आवश्यकता नहीं, बस उसे पहचानो और कहो कि अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। महादेव कहते हैं कि डर तब तक ही शक्तिशाली होता है जब तक वह अनदेखा रहता है। जब उसे देखा जाता है, वह स्वयं ही कमजोर पड़ जाता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आएंगी, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और स्पष्ट करने के लिए आएंगी। हर चुनौती एक दर्पण होगी और हर दर्पण तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाएगा। इस अवस्था में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ इच्छाएं स्वतः समाप्त हो गई हैं और कुछ नई इच्छाएं बिना शोर के जन्म ले रही हैं। यह इच्छाएं अहंकार से नहीं बल्कि उद्देश्य से जुड़ी होंगी। महादेव कहते हैं कि जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ता स्वयं ही आकार ले लेता है। अब तुम्हें हर मोड़ पर मार्गदर्शन ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुका है। यह वही अंतर्ज्ञान है जिसे तुम पहले अनदेखा करते थे, अब वही तुम्हारा सबसे विश्वसनीय साथी बनेगा। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो दूसरों को समझ न आए, पर तुम्हें भीतर से सही लगेंगे। ऐसे समय में बाहरी स्वीकृति की प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि आंतरिक शांति ही सबसे बड़ी स्वीकृति है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ खड़ा हो जाता है, उसे किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम्हारी यात्रा प्रदर्शन की नहीं, प्रामाणिकता की होगी। तुम जो हो वही पर्याप्त होगा। तुम जो नहीं हो उसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी अवस्था में जीवन तुम्हें धीरे धीरे उन लोगों, उन स्थानों और उन अवसरों तक ले जाएगा जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मेल खाते हैं। यह आकर्षण नहीं होगा, यह सामंजस्य होगा।
और यही वह बिंदु है जहां जीवन संघर्ष से सहयोग में परिवर्तित हो जाता है। यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो कहानी नहीं रुकती, वह गहराती जाती है और हर अगला अध्याय पहले से अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक सत्य से भरा होता है।